क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जैसे ही आप घड़ी देखते हैं टाइम एग्जैक्टली 11:11 होता है? और आज अगर यह वीडियो भी आपको रात 11:11 के आसपास दिखा है तो इसे बस कोइंसिडेंस समझकर इग्नोर मत कीजिए। कई लोग इसे रैंडम टाइमिंग मान लेते हैं, लेकिन सच ये है कि कुछ मोमेंट्स सिर्फ समय नहीं होते, वे संकेत होते हैं। रात का 11:11 वह समय होता है जब दिन की भागदौड़ खत्म हो चुकी होती है, चारों तरफ शांति होती है और आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। न्यूमरोलॉजी में एक को न्यू बिगिनिंग का नंबर माना जाता है और जब वही एक 4 बार रिपीट होता है तो उसे एक पावरफुल अलाइनमेंट माना जाता है। भारतीय माइंडसेट में हम समय को भी ऊर्जा की तरह देखते हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त सुबह पावरफुल होता है, वैसे ही 11:11 रात का एक सटल एनर्जी विंडो हो सकता है। अगर उसी समय आपको यह संदेश मिला है तो हो सकता है यह आपके लिए एक रिमाइंडर हो कि आप जिस फेज से गुजर रहे हैं वह यूं ही नहीं है। हो सकता है आपकी प्रेयर सुनी जा रही हो या आपकी लाइफ का कोई नया चैप्टर साइलेंटली ओपन हो रहा हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 11:11 सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक संकेत क्यों हो सकता है, और अगर यह बार बार आपके जीवन में दिख रहा है तो आपको क्या समझना चाहिए। अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है यह मैसेज खास तौर पर आपके लिए ही आया हो। अब सवाल यह उठता है कि आखिर 11:11 को इतना स्पेशल क्यों माना जाता है और क्यों कई लोग इसे स्पिरिचुअल साइन या डिवाइन सिग्नल की तरह देखते हैं। भारतीय संस्कृति में हम अंकों को सिर्फ गिनती का माध्यम नहीं मानते, बल्कि उन्हें ऊर्जा और वाइब्रेशन का प्रतीक मानते हैं। जैसे ज्योतिष में ग्रहों की पोजीशन हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है, वैसे ही कुछ स्पेसिफिक नंबर्स भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड और स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़े होते हैं। नंबर 1 को लीडरशिप, नई शुरुआत और सेल्फ पावर का प्रतीक माना जाता है। जब यही एक 4 बार रिपीट होकर 11:11 बनता है तो यह एक तरह का एनर्जी पोर्टल माना जाता है, एक ऐसा समय जब आपकी थॉट्स और इंटेंशंस यूनिवर्स तक तेजी से पहुंचती है। रात 11:11 इसलिए भी खास होता है क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और आपका माइंड अल्फा स्टेट में जाने लगता है, जो मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे पावरफुल स्टेट मानी जाती है। कई लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब वे लाइफ में किसी कंफ्यूजन, स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं तभी उन्हें बार बार 11:11 दिखने लगता है। कभी मोबाइल स्क्रीन पर, कभी डिजिटल क्लॉक पर, कभी किसी रिसीप्ट या रैंडम नंबर में। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा ब्रेन पैटर्न रिकॉग्निशन करता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहती है कि जब आप किसी हायर गाइडेंस के करीब होते हैं तो आपको सटल संकेत मिलने लगते हैं। भारतीय माइंडसेट में हम इसे ईश्वर का इशारा या यूनिवर्स का मैसेज मानते हैं। जैसे कभी अचानक मंदिर की घंटी की आवाज सुनकर मन शांत हो जाता है, वैसे ही 11:11 देखकर मन के अंदर एक अजीब सी जागरूकता आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो कि रुकिए, अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी जो आप सोच रहे हैं वही आपकी रियलिटी बनने की दिशा में जा सकता है। न्यूमरोलॉजी में 11 को मास्टर नंबर कहा जाता है, जो इंट्यूशन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जुड़ा होता है। जब 11 2 बार आता है, यानी 11:11, तो इसे डबल मास्टर वाइब्रेशन माना जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर बार 11:11 देखने से कोई चमत्कार हो जाएगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उस समय आपका माइंड और यूनिवर्स एक सटल अलाइनमेंट में हो सकते हैं। अगर उस समय आप नेगेटिव सोच रहे हैं, डर रहे हैं या खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं तो यह संकेत हो सकता है कि आपको अपनी थिंकिंग शिफ्ट करनी चाहिए। और अगर आप पॉजिटिव, ग्रेटफुल और फोकस्ड हैं तो यह समय आपकी विशेस को एम्पलीफाई कर सकता है। भारतीय परंपरा में संयोग को भी सहज में नहीं लिया जाता। हम मानते हैं कि जो भी होता है उसके पीछे कोई कारण होता है। गीता में भी कहा गया है कि कर्म और परिणाम का एक गहरा संबंध है। उसी तरह समय भी आपके कर्म और मानसिक स्थिति से जुड़ा हो सकता है। 11:11 को कुछ लोग एंजल नंबर कहते हैं, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो यह आपके अंतर्मन और ईश्वरीय शक्ति के बीच संवाद का एक क्षण हो सकता है। जब आप बार बार इस समय को देखते हैं तो शायद आपको यह समझने की जरूरत है कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी जर्नी पर एक अनसीन सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है। रात 11:11 का समय इसलिए भी मीनिंगफुल है क्योंकि दिन भर की भाग दौड़ के बाद यह वह पल होता है जब आप अपने असली विचारों के साथ अकेले होते हैं। उस समय अगर यह वीडियो आपके सामने आया है तो हो सकता है यह आपको यह याद दिलाने के लिए हो कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है वह रैंडम नहीं है। कभी कभी यूनिवर्स सीधे बोलकर नहीं बल्कि संकेतों के माध्यम से बात करता है, और 11:11 उन संकेतों में से एक हो सकता है जो आपको यह बताता है कि अब समय है जागने का,
अपने गोल्स पर दोबारा फोकस करने का और यह विश्वास रखने का कि जो भी बदलाव आने वाला है वह आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। जब हम 11-11 की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह केवल एक डिजिटल क्लॉक पर दिखने वाला टाइम नहीं है, बल्कि यह एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल ट्रिगर भी हो सकता है। भारतीय सोच में समय को हमेशा पवित्र माना गया है। हम शुभ मुहूर्त देखते हैं, ग्रहों की दशा देखते हैं और मानते हैं कि हर समय की अपनी एक अलग ऊर्जा होती है। उसी तरह 11:11 को भी कई लोग एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट का क्षण मानते हैं। खासकर रात का 11:11 इसलिए गहरा माना जाता है क्योंकि उस समय बाहरी दुनिया शांत हो चुकी होती है और आपका इनर वर्ल्ड ज्यादा एक्टिव हो जाता है। दिन में हमारा माइंड लॉजिकल मोड में रहता है, लेकिन रात में सबकॉन्शियस धीरे धीरे कंट्रोल लेने लगता है। यही वह अवस्था है जहां आपकी हिडन डिजायर्स, फियर्स और प्रेयर्स सरफेस पर आने लगती हैं। नंबर 1 को अगर हम सिंबलिज्म के रूप में देखें तो यह इंडिविजुअलिटी, करेज और न्यू बिगिनिंग का प्रतीक है। जब यही 1 4 बार एक साथ आता है तो यह एक तरह से रिपीटेड रिमाइंडर बन जाता है कि आपको अपने जीवन में लीडरशिप लेनी है। कई बार लाइफ में हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, डिसीजंस टालते रहते हैं या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार जीते हैं। ऐसे समय में अगर 11:11 बार बार दिखाई देता है तो यह एक इनर वेकअप कॉल भी हो सकता है कि अब आपको अपनी डायरेक्शन खुद तय करनी है। न्यूमरोलॉजी में 11 को मास्टर नंबर कहा जाता है, जो इंट्यूशन और हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ा है। जब यह डबल फॉर्म में आता है तो इसे हाइटेंड अवेयरनेस का संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई मैजिकल इवेंट होने वाला है, बल्कि यह कि आपकी अवेयरनेस लेवल बढ़ रही है और आपको अपने थॉट्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। साइकोलॉजी की दृष्टि से देखें तो हमारा ब्रेन पैटर्न्स को जल्दी पकड़ता है। अगर कोई नंबर हमें इमोशनली इम्पैक्ट करता है तो हम उसे बार बार नोटिस करने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्यों कुछ लोग 11:11 देखकर अंदर से इमोशनली कनेक्टेड महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जवाब हमारे बिलीफ सिस्टम में छिपा है। भारतीय माइंडसेट में हम मानते हैं कि ईश्वर सीधे सामने आकर बात नहीं करते, बल्कि संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन देते हैं। कभी सपनों के जरिए, कभी किसी अनजान व्यक्ति की बात से और कभी समय के माध्यम से। 11:11 उसी तरह का एक सटल संकेत हो सकता है जो आपको यह याद दिलाता है कि आपकी सोच बहुत पावरफुल है। रात के 11:11 पर जब आप घड़ी देखते हैं तो अक्सर आप दिन भर की घटनाओं के बारे में सोच रहे होते हैं। शायद आप किसी रिलेशनशिप को लेकर चिंतित हैं, करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं या अपने भविष्य के बारे में एंग्शियस हैं। उस समय यह रिपीटेड नंबर आपको यह पॉज लेने के लिए कह सकता है कि अभी जो आप सोच रहे हैं वही आपकी एनर्जी बन रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आपकी डोमिनेंट थॉट ही आपकी रियलिटी को शेप करती है। इसलिए कई लोग मानते हैं कि 11:11 पर विश मांगनी चाहिए, क्योंकि उस समय इंटेंशन ज्यादा क्लियर और फोकस्ड होती है। यह बिलीफ भले ही साइंटिफिकली प्रूवन न हो, लेकिन इंटेंशन सेटिंग का कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी में भी स्वीकार किया गया है। जब आप कॉन्शियसली किसी गोल को विजुअलाइज करते हैं तो आपका ब्रेन उसी दिशा में अपॉर्चुनिटीज पहचानने लगता है। भारतीय संस्कृति में संयोग को भी साधारण नहीं माना जाता। हम कहते हैं कि पत्ता भी बिना ईश्वर की इच्छा के नहीं हिलता। इसलिए अगर 11:11 बार बार आपके सामने आ रहा है तो इसे सिर्फ रैंडम कहकर डिसमिस करना शायद सही नहीं होगा। यह एक जेंटल रिमाइंडर हो सकता है कि आप अपनी जर्नी पर अकेले नहीं हैं। आपके अंदर जो इंट्यूशन है वही आपकी सबसे बड़ी गाइड है। कई बार हम बाहर आंसर्स ढूंढते रहते हैं, जबकि संकेत हमें भीतर की ओर देखने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं। 11:11 का मोमेंट आपको यह भी सिखा सकता है कि लाइफ में अलाइनमेंट जरूरी है। जब आपके थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस एक ही दिशा में होते हैं तभी रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। रात 11:11 का समय इसलिए भी मीनिंगफुल है क्योंकि यह दिन और अगले दिन के बीच की सीमा जैसा होता है। यह एक सिंबॉलिक डोरवे है जहां आप पुराने दिन को छोड़कर नए दिन में प्रवेश करते हैं। अगर उसी समय यह वीडियो आपको दिखा है तो शायद यह एक इमोशनल कन्फर्मेशन हो कि आपके जीवन में भी एक नया फेज शुरू होने वाला है। लेकिन यह फेज ऑटोमेटिक नहीं आएगा, इसके लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट करना होगा। संकेत सिर्फ डायरेक्शन दिखाते हैं, चलना आपको खुद ही पड़ता है। इसलिए जब भी अगली बार 11:11 दिखे तो एक पल रुककर अपने मन से पूछिए कि अभी आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है और क्या आप उसके लिए एक्शन लेने को तैयार हैं। यही वह सवाल है जो इस समय को सच में पावरफुल बनाता है। अब बात करते हैं उस गहरे अर्थ की जो 11:11 आपके पर्सनल लाइफ फेज से जुड़ा हो सकता है। कई बार लाइफ में ऐसा समय आता है जब सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से आप अजीब सा खालीपन, बेचैनी या कंफ्यूजन महसूस करते हैं। बाहर से सब ठीक है, लेकिन मन के अंदर एक साइलेंट स्टॉर्म चल रहा होता है। अगर ऐसे ही किसी दौर में आपको बार बार 11:11 दिख रहा है
तो यह केवल एक नंबर नहीं बल्कि एक ट्रांजिशन का संकेत हो सकता है। भारतीय सोच में जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है तो उससे पहले हल्की हल्की चेतावनियां या संकेत मिलते हैं। जैसे मौसम बदलने से पहले हवा का रुख बदलता है, वैसे ही जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आने से पहले एनर्जी पैटर्न बदलता है। 11:11 उसी एनर्जी शिफ्ट का सिंबॉलिक रिमाइंडर हो सकता है कि आप अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़कर एक नए वर्जन की तरफ बढ़ रहे हैं। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो 11:11 को अक्सर अवेकनिंग नंबर कहा जाता है। अवेकनिंग का मतलब यह नहीं कि अचानक कोई मिरेकल हो जाएगा, बल्कि ये कि आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है। आप अब वही चीजें नोटिस कर रहे हैं जिन्हें पहले इग्नोर कर देते थे। आप लोगों की एनर्जी महसूस करने लगे हैं। आप सिचुएशंस के पीछे छिपा लेसन समझने लगे हैं। ये स्टेज थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। हो सकता है आपको कुछ रिलेशनशिप्स दूर होते दिखें, कुछ लोग अचानक आपके लाइफ से हट जाएं या कुछ अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएं। लेकिन कई बार एंडिंग ही न्यू बिगिनिंग का रास्ता बनाती है। 11:11 आपको यह भरोसा दिला सकता है कि जो भी जा रहा है वह जगह खाली कर रहा है किसी बेहतर चीज के लिए। इंडियन माइंडसेट में हम इसे कर्मों का परिणाम और डिवाइन टाइमिंग भी मान सकते हैं। हर चीज का एक समय होता है और जब समय पूरा होता है तो बदलाव अपने आप शुरू हो जाता है। अगर आप लंबे समय से किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो 11:11 आपको यह याद दिला सकता है कि प्रक्रिया चल रही है। कभी कभी हमें पेशेंस की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह नंबर आपको यह भी सिखा सकता है कि फेथ और एक्शन दोनों जरूरी हैं। केवल संकेत देखकर बैठ जाना काफी नहीं है, बल्कि उस संकेत को समझकर प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना भी जरूरी है। अगर आप करियर चेंज के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, या अगर आप अपने ड्रीम्स को सीरियसली परस्यू करना चाहते हैं, तो 11:11 का मोमेंट आपको करेज दे सकता है पहला कदम उठाने का। साइकोलॉजिकली भी देखें तो जब आप लाइफ में क्रॉस रोड्स पर होते हैं, तब आपका माइंड गाइडेंस ढूंढता है। वह छोटे छोटे साइंस में मीनिंग खोजता है ताकि उसे डायरेक्शन मिल सके। 11:11 उस डायरेक्शन का एंकर बन सकता है। यह आपको पॉज लेने और रिफ्लेक्ट करने का मौका देता है। उस मोमेंट में आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या मैं वही जीवन जी रहा हूं जो मैं सच में चाहता हूं, या मैं सिर्फ परिस्थितियों के हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूं। कई बार आंसर अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वही आंसर आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। ग्रोथ का मतलब है पुराने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करना और नए पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट करना। रात का समय इंट्रोस्पेक्शन के लिए सबसे पावरफुल माना जाता है। 11:11 पर जब सब सो रहे होते हैं और चारों तरफ सन्नाटा होता है, तब आपकी इनर वॉइस सबसे साफ सुनाई देती है। हो सकता है इसी वजह से कई लोग इस समय इमोशनल हो जाते हैं या गहरी सोच में चले जाते हैं। अगर उसी समय यह वीडियो आपके सामने आया है, तो शायद यह एक जेंटल पुश है कि आप अपने लाइफ पर्पस पर दोबारा फोकस करें। आप यहाँ सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि क्रिएट करने, सीखने और इवॉल्व करने के लिए आए हैं। 11:11 आपको यह रिमाइंड कर सकता है कि आपके अंदर जितनी पावर है उतनी आपने अभी तक यूज नहीं की है। कई स्पिरिचुअल टीचर्स कहते हैं कि जब भी 11:11 दिखे तो अपने थॉट्स को चेक करें, क्योंकि वही आपकी फ्यूचर रियलिटी की ब्लूप्रिंट बन रहे हैं। अगर आप डर में जी रहे हैं तो शायद यह संकेत है कि आपको अपनी थिंकिंग शिफ्ट करनी है। अगर आप ग्रेटफुल हैं, मोटिवेटेड हैं, तो यह कंफर्मेशन हो सकता है कि आप सही दिशा में हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साइन तभी मीनिंगफुल होता है जब आप उसे कॉन्शियसली समझें, वरना वह सिर्फ क्लॉक का टाइम बनकर रह जाएगा। इसलिए अगली बार जब 11:11 दिखे तो खुद से ईमानदारी से पूछिए कि क्या मैं अपने हायर सेल्फ के करीब जा रहा हूं या उससे दूर। यही सवाल आपकी रियल अवेकनिंग की शुरुआत हो सकता है। अब हम उस पहलू की बात करते हैं जो 11:11 को सिर्फ एक स्पिरिचुअल संकेत नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल टर्निंग पॉइंट भी बना सकता है। अक्सर लोग साइंस को तो नोटिस कर लेते हैं, लेकिन उन्हें एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते। भारतीय सोच में संकेत का अर्थ केवल जानकारी देना नहीं होता, बल्कि दिशा देना होता है। अगर 11:11 बार बार आपके सामने आ रहा है, तो यह केवल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक डिसीजन लेने के लिए मेंटली तैयार करने के लिए भी हो सकता है। जीवन में कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब यूनिवर्स जैसे क्वाइटली पूछता है कि क्या आप सच में तैयार हैं अपने अगले लेवल के लिए। 11:11 वही साइलेंट क्वेश्चन हो सकता है जो आपके अंदर की हिम्मत को टेस्ट कर रहा है। रात 11:11 का समय सिंबॉलिक रूप से भी बहुत पावरफुल है। यह दिन के अंत और नए दिन की शुरुआत के बीच का एक ब्रिज है। उसी तरह आपकी लाइफ में भी यह एक ब्रिज फेज हो सकता है, जहां आप पुराने पैटर्न्स को छोड़कर नए माइंडसेट में एंटर कर रहे हैं। लेकिन ब्रिज पर खड़े रहना सेफ नहीं होता। आपको इधर आगे बढ़ना होता है या पीछे लौटना होता है।
11:11 आपको यह रियलाइज करा सकता है कि अब डिले करने का समय खत्म हो रहा है। अगर आप लंबे समय से किसी गोल को पोस्टपोन कर रहे हैं, अगर आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को इग्नोर कर रहे हैं, तो यह संकेत आपको पुश कर सकता है कि अब एक्सक्यूजेस बंद करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। इंडियन कल्चर में हम डेस्टिनी और फ्री विल दोनों पर विश्वास करते हैं। हम मानते हैं कि कुछ चीजें पहले से तय होती हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए कर्म करना पड़ता है। 11:11 इसी बैलेंस की याद दिला सकता है। यह आपको यह नहीं कहता कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, बल्कि यह कहता है कि टाइमिंग अलाइन हो रही है। अब एफर्ट आपकी तरफ से चाहिए। कई बार हम फियर के कारण एक्शन नहीं लेते। हमें लगता है कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, फैमिली सपोर्ट करेगी या नहीं। लेकिन 11:11 का रिपीटेड अपीयरेंस आपको यह समझा सकता है कि फियर सिर्फ माइंड का इल्यूजन है। ग्रोथ हमेशा अनसर्टेनिटी के साथ आती है। साइकोलॉजिकल लेवल पर देखें तो जब आप किसी चीज को मीनिंगफुल मान लेते हैं तो आपका ब्रेन उसे एंकर की तरह यूज करता है। 11:11 एक मेंटल एंकर बन सकता है जो आपको बार बार याद दिलाए कि आप ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए नहीं बने हैं। आप में क्रिएटिविटी है, टैलेंट है, ड्रीम्स हैं, और उन्हें इग्नोर करना अपने ही पोटेंशियल के साथ इनजस्टिस है। कई लोग कहते हैं कि 11:11 देखने के बाद उन्होंने अपने लाइफ डिसीजंस में क्लैरिटी महसूस की। ये क्लैरिटी बाहर से नहीं आती, ये भीतर से आती है। साइंस सिर्फ ट्रिगर करता है, रियल चेंज आपकी अवेयरनेस करती है। रात के इस समय में इमोशंस भी ज्यादा रॉ होते हैं। दिन में हम प्रैक्टिकल और लॉजिकल बने रहते हैं, लेकिन रात को दिल की आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती है। अगर 11:11 उसी मोमेंट पर आता है जब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, तो शायद ये कॉन्फर्मेशन हो कि आपके अंदर जो डिजायर है वह गलत नहीं है। कई बार सोसाइटी हमें कन्विंस कर देती है कि हमारे ड्रीम्स अनरियलिस्टिक हैं, लेकिन इनर कॉलिंग कभी झूठ नहीं बोलती। 11:11 आपको यह भरोसा दिला सकता है कि अगर आपका इंटेंशन प्योर है और आपका एफर्ट कंसिस्टेंट है, तो यूनिवर्स भी आपके फेवर में काम करेगा। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी कि साइंस को सुपरस्टिशन में बदल देना सही नहीं है। 11:11 को ब्लाइंडली फॉलो करना या हर डिसीजन उसी पर बेस करना प्रैक्टिकल नहीं होगा। इसे एक रिमाइंडर की तरह देखिए, न कि अल्टीमेट अथॉरिटी की तरह। यह रिमाइंडर है कि आपकी थॉट्स पावरफुल हैं, आपका टाइम वैल्यूएबल है और आपकी लाइफ लिमिटेड है। अगर आप बार बार 11:11 देख रहे हैं तो इसे एक वेकअप अलार्म समझिए जो कह रहा है कि अब सोचना बंद करो और करना शुरू करो। आपकी डेस्टिनी आपके एक्शन से शेप होती है और यह मोमेंट शायद उसी एक्शन की शुरुआत का संकेत है। हो सकता है इस समय आपकी लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हों, फाइनेंशियल प्रेशर हो, इमोशनल पेन हो या सेल्फ डाउट हो, लेकिन कई बार डार्केस्ट आवर के बाद ही सनराइज आता है। 11:11 उस सनराइज से पहले का सटल ग्लो हो सकता है। यह आपको याद दिला सकता है कि स्ट्रगल्स टेम्पररी हैं, लेकिन आपकी ग्रोथ परमानेंट हो सकती है अगर आप सही डिसीजन लेते हैं। इसलिए अगली बार जब 11:11 दिखे तो डरने के बजाय मुस्कुराइए और मन ही मन कहिए कि मैं तैयार हूं अपने अगले लेवल के लिए। यही रेडीनेस आपकी लाइफ को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर सच में 11:11 कोई संकेत है, तो आपको उस मोमेंट में क्या करना चाहिए और कैसे समझना चाहिए कि यह आपके लिए पर्सनल मैसेज है। अक्सर हम साइंस को लेकर एक्साइटेड तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा में यूज नहीं कर पाते। भारतीय माइंडसेट में जब भी कोई शुभ संकेत मिलता है तो हम उसे ग्रैटिट्यूड और संकल्प के साथ स्वीकार करते हैं। उसी तरह अगर रात 11:11 पर आपको बार बार कोई कनेक्शन महसूस होता है, तो सबसे पहले अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए। उस समय आप क्या सोच रहे थे, कौन सा इमोशन डोमिनेंट था, कौन सा डर या कौन सी इच्छा आपके अंदर चल रही थी। क्योंकि कई स्पिरिचुअल फिलॉसफीज कहती हैं कि 11:11 एक मिरर मोमेंट होता है जो आपको वही दिखाता है जो आपके भीतर सबसे ज्यादा एक्टिव है। अगर उस समय आपके मन में फियर है तो यह संकेत हो सकता है कि आपको अपनी थिंकिंग शिफ्ट करनी है। अगर आप ग्रैटिट्यूड महसूस कर रहे हैं तो यह कॉन्फर्मेशन हो सकता है कि आप सही वाइब्रेशन में हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार यूनिवर्स न्यूट्रल है, वह वही एम्पलीफाई करता है जो आप लगातार सोचते और महसूस करते हैं। इसलिए 11:11 को एक कॉन्शियस पॉज की तरह यूज करना ज्यादा पावरफुल है। एक गहरी सांस लीजिए, अपने माइंड को काम कीजिए और अपने इंटेंशन को क्लियर कीजिए। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि माइंड ट्रेनिंग है। जब आप बार बार किसी स्पेसिफिक टाइम पर जागरूक होते हैं तो आपका ब्रेन उसे इंपॉर्टेंस देने लगता है और उसी डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटीज नोटिस करने लगता है। इंडियन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में हम यह भी मानते हैं कि हर व्यक्ति की लाइफ जर्नी अलग होती है, इसलिए 11:11 का मीनिंग भी हर किसी के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए यह रिलेशनशिप हीलिंग का संकेत हो सकता है, किसी के लिए करियर शिफ्ट का और किसी के लिए इनर पीस की तलाश का। जरूरी यह नहीं कि सबके साथ एक जैसा मिरेकल हो, बल्कि जरूरी यह है
कि आप अपने पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में इसे समझें। अगर आप लंबे समय से कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए और उसी दौरान 11-11 बार बार दिख रहा है, तो हो सकता है यह आपको क्लैरिटी ढूंढने के लिए इंस्पायर कर रहा हो। क्लैरिटी बाहर से नहीं आती, वह इंट्रोस्पेक्शन से आती है। रात 11-11 का मोमेंट इसलिए भी खास है क्योंकि उस समय आपकी एनर्जी रिलेटिवली स्टेबल होती है। दिन की डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो चुकी होती हैं, फोन की नोटिफिकेशंस कम हो जाती हैं और आप खुद के साथ ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। अगर उसी समय आपको यह वीडियो दिखा है तो इसे लाइटली मत लीजिए। हो सकता है ये एक रिमाइंडर हो कि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं वे परमानेंट नहीं हैं। कई बार जब हम स्ट्रगल के बीच होते हैं तो हमें लगता है कि शायद भगवान ने हमें भूल दिया है, लेकिन साइंस हमें यह एहसास दिलाते हैं कि प्रोसेस चल रही है, भले ही रिजल्ट अभी विजिबल ना हो। यह भी समझना जरूरी है कि साइन केवल रास्ता दिखाता है, चलना आपको ही पड़ता है। अगर आप चेंज चाहते हैं तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। 11-11 आपको करेज दे सकता है, मोटिवेशन दे सकता है, लेकिन हार्ड वर्क की जगह नहीं ले सकता। इंडियन फिलॉसफी हमेशा बैलेंस सिखाती है, फेथ और एफर्ट दोनों साथ चलने चाहिए। अगर आप सिर्फ साइन देखकर बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप उसे एक पुश की तरह यूज करेंगे तो वही छोटा सा मोमेंट आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। कभी कभी लाइफ में कॉन्फर्मेशन की जरूरत होती है, कोई छोटा सा इशारा जो कहे कि आप अकेले नहीं हैं। 11-11 वही सब्टल रीअश्योरेंस हो सकता है। यह आपको याद दिलाता है कि आपके थॉट्स पावरफुल हैं, आपकी प्रेयर सुनी जा रही है और आपका टाइम आ सकता है, लेकिन आपको तैयार रहना होगा। इसलिए अगली बार जब रात 11-11 दिखे तो डर या डाउट में मत जाइए। अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए कि मैं रेडी हूं अपने बेस्ट वर्जन बनने के लिए। यही एक्सेप्टेंस, यही रेडीनेस और यही फेथ आपकी जर्नी को नया डायरेक्शन दे सकता है। शायद यह वीडियो भी उसी रेडीनेस का हिस्सा है, एक छोटा सा संकेत कि अब आपकी कहानी का नया अध्याय शुरू होने वाला है।